हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर वीके ओझा तुम लोगों के लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज ये चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा और मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से कोशिश कर रहा हूँ इजी लैंग्वेज में, ताकि तुम लोगों को कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। और कहीं भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में जाकर प्रॉब्लम को कमेंट में लिखकर भेजो, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व कराऊँगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मेरा नोट्स के रूप में पीडीएफ के रूप में लोड रहेगा और तुम लोग उस पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करके और नोट्स आराम से ये करना, लिखना। तो देर न करते हुए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर के अंत में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स से हम लोग को स्टार्ट करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत कुछ नहीं है। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है हमारे बॉडी में, और उसी के बारे में बताया गया है। देखिए, एब्जॉर्प्शन इज द process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into blood or lymph। तो हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन होने के बाद क्या क्या निकल कर प्रोडक्ट के रूप में आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीन चीज़ मेनली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज़ कैरी आउट बाय पैसिव और एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म a small amount of monosaccharides like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ions generally absorbed by simple diffusion। ये simple diffusion से generally absorb होते हैं और the passage of these substance into the blood depend on concentration gradient। However, some substance like glucose, amino acid and absorbed with the help of कैरियर प्रोटीन। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो तुम लोगों को पहले ही हम बताए हैं ना, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है क्या, इनटू ब्लड और लिम्फ। तो हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन किससे हो जाता है, ब्लड में जाता है, और लिम्फ में फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लैक्टियल ग्लैंड जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज, अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हेंस रिक्वायर एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस mechanism। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल being insoluble cannot be absorbed into blood। तो फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन किससे होता है, लिम्फ से होता है। दे आर फर्स्ट incorporated into a small droplet called micelles which move into intestinal mucosa। They are reformed into very small protein coated fat globules called chylomicrons। बेटा इसको ध्यान से देखो, chylomicrons। ये chylomicrons क्या है, chylomicrons कहाँ पर बनता है? ये chylomicrons जो है वो हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, काइलोमाइक्रोन्स जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बनता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अपसेल में बनता है और इसके साथ एंड गोल्गी ऑफ इंटेरोसाइट्स में बनता है। अच्छा, ये
काइलोमाइक्रोन जो है ये क्या होता है, पहले एक ट्राइग्लिसराइड का ग्लोब्यूल होता है और उसके ऊपर से प्रोटीन शीट होता है, प्रोटीन का एक लेयर होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का लेयर होने के बाद वो ग्लोब्यूल्स के रूप में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में हो जाते हैं, ठीक है। यही काइलोमाइक्रोन्स है। इसे ध्यान से लिख लेना बेटा, हम जो बोले काइलोमाइक्रोन्स कहाँ पर बनता है, फिर से सुन लो, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ सेल एंड गोल्गी ऑफ इंटेरोसाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं काइलोमाइक्रोन्स, ये ट्राइग्लिसराइड के ग्लोब्यूल्स के ऊपर में प्रोटीन का एक लेयर होता है, ठीक है, प्रोटीन लेयर होता है। तो काइलोमाइक्रोन के को अंडरलाइन करके इसके सामने एनसीईआरटी में ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल, जिसको लैक्टियल हम लोग बोलते हैं, लिम्फ वेसल का इन द वेलाई। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream, और फिर वो एब्जॉर्ब होकर सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल में कैसे कैसे किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो माउथ में जैसे सर्टेन ड्रग्स कहने का मतलब कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। कोई जो मेडिसिन होता है वो जिसे जीभ के नीचे भी दिया जाता है, या होम्योपैथिक दवा जो हम लोग को मुंह में ही दिया जाता है, तो वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छा, स्टोमक में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, या अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन मेनली किस चीज़ का होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है। और डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जैसे होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, ये सब का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो म्यूकोसा ऑफ ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और सम मिनरल्स एंड ड्रग्स का। तो ये हम लोग का ये हो गया। अब क्या होता है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच टू टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर फर्दर एक्टिविटी एंड प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिमिलेशन। द डाइजेस्टेड वाटर सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फोर्सेस फीसेस इन द रेक्टम, इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग और टू डिजायर इट फॉर रिमूवल। अब क्या होता है, उसके बाद डाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वह सॉलिडिफाई होता है कोहेरेंट फोर्सेस के द्वारा रेक्टम में, और वहाँ पर एक न्यूरल रिफ्लेक्स जो हम लोग को अनुभव कराता होने से जो हम लोग को अनुभव होता है कि अब हमें डिफिकेशन के लिए तैयार होना चाहिए और रिमूव करना चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। द इजेशन ऑफ फीसेस एंड आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग डिफिकेशन इज ए वॉलंटरी प्रोसेस। ये डिफिकेशन क्या है, इट इज ए वॉलंटरी प्रोसेस एंड कैरी आउट बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर क्या क्या होता है, तो पहले हम लोग जान ले जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या होता है, ये एक है मतलब ये लीवर रिलेटेड एक डिजीज़ है। इसमें स्किन और आइज जो होता है वो टर्न येलो हो जाता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट जमा होने का मतलब बाइल ज़्यादा हो जाने के कारण, ठीक है। वोमिटिंग में क्या होता है, ये कंट्रोल बाय सेंटर ऑफ द मेडुला, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये वोमिटिंग जो होता है वो सेंटर ऑफ मेडुला से कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, नौसिया मतलब उल्टी होने का मन होना, मतलब उल्टी जैसा मन होना, ठीक है। यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है, वोमिटिंग, इट इज़ ए रिफ्लेक्स एक्शन। डायरिया में क्या होता है, वाटरी स्टूल पास होता है, जिसके कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, वीवियो कोलेरा के कारण होता है। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। इसके लिए हम लोग को बॉडी में वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के लिए हम लोग क्या देते हैं, ORS देते हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, स्टूल जो होता है वो एकदम सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। व्हेन स्टूल बिकम्स हार्ड विद इन द कोलोन एंड बॉयल मूवमेंट जो होता है वो इससे इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण पॉटी टाइट हो जाता है और करने में बहुत ही परेशानी होता है। इसलिए रेगुलर पॉटी जाना चाहिए बेटा। इंडाइजेशन में क्या होता है कि फूड जो होता है वो डाइजेस्ट क्लियरली नहीं हो पाता है और पेट हमेशा लगेगा कि भरा भरा है। ये क्यों होता है, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन के कारण होता है। ये कोई जैसे कि कोई डिप्रेशन है, चिंता है, या फूड पॉइजनिंग हो गया, या ओवर ईटिंग हो गया, या ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना खा लिए उसके कारण अगर हो गया तो ये होता है। तो ये डाइजेशन से रिलेटेड कुछ मतलब डिसऑर्डर थे जिसको मैंने कवर किया। अब हम लोग जानते हैं PEM, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है वह मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाइड स्प्रेड इन मेनी अनडेवलप्ड कंट्री जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं, लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और दिस हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वार एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्राउट ऑफ मिड 8 ईयर। PEM affect infant and children to produce मरास्मर एंड क्वाशियोरकर। इसमें क्या होते हैं, बच्चों को मरास्मर और क्वाशियोरकर हो जाता है। अच्छा याद रखना बेटा, मरास्मर जो होता है वह एक मतलब 0 से 1 साल तक के बच्चों को होता है और क्वाशियोरकर जो होता है वह 1 साल से ऊपर के बच्चों को होता है। ठीक है, मरास्मस में क्या होता है ये जान लेना है खाली। ये प्रोटीन डिफिशियंसी और कैलोरी डिफिशियंसी से क्या होता है, मरास्मस होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी और कैलोरी डिफिशियंसी, जब कोई माँ अपने बच्चों को मतलब सफिशिएंट वे में दूध नहीं पिला पाती है तो उस बच्चों को प्रोटीन और कैलोरी का वैल्यू जो होता है उसके शरीर में कंसंट्रेशन या जितना चाहिए उससे वो कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को क्या हो जाता है, मरास्मस हो जाता है। और क्वाशियोरकर में जो होता है वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशियंसी इन कंपेनियड बाय कैलोरी डिफिशियंसी। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। देखो यहाँ पर लिखा है मतलब 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही होता है। लाइक मरास्मस क्वाशियोरकर सो वेस्टिंग ऑफ मसल। इसमें क्या हो जाता है, मसल जो होता है वह एकदम मतलब दुबला पतला बच्चा हो जाएगा। थाइनिंग ऑफ लिम्ब, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट मतलब ब्रेन भी अच्छा से डेवलप नहीं करेगा, रिटार्ड ब्रेन हो जाएगा। तो इस तरह का लक्षण जो है वह मरास्मस और क्वाशियोरकर में मिलता है, दोनों में कॉमनली। तो यही हम लोग का चैप्टर था, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये समरी तुम लोग पढ़ के देख लेना। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को बताना, जो हम सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। और अच्छा से थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ाई करो बेटा। थैंक यू।